यह कहानी एक ऐसी रोड ट्रिप की है जो एक छोटे से शहर के रहने वाले 4 दोस्त रिया, राज, समीर और दीपा के लिए किसी खौफनाक रात से कम नहीं थी। दिल्ली से जयपुर जाने वाली सड़कों पर एक आम सी सड़क यात्रा जो अचानक एक रहस्यमयी मोड़ ले लेती है। 4 दोस्त जिन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में रोड ट्रिप का प्लान बनाया था, उनका मन था कि शहर की हलचल से दूर कुछ दिन बाहर निकले, तो उन्होंने जयपुर जाने का डिसाइड किया। सुबह सुबह दिल्ली से निकलकर वे NH 8 रास्ते पर से जा रहे थे। सड़क पर कुछ कम ट्रैफिक था और मौसम भी बहुत सुहाना था, लेकिन ये शांति कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। देखते देखते शाम हो गई और वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो समीर ने पूछा, क्या तुम लोग ने कभी इस रास्ते से पहले सफर किया है? रिया ने कहा, नहीं, हम तो हमेशा हाईवे से ही जाते हैं। ये रास्ता नया लगता है। राज ने सड़क के किनारे देखा तो उसे एक पुरानी सी बोर्ड दिखी जिस पर लिखा था प्रेतपुर, जिसके नीचे लिखा था यहाँ जाना मना है। यह एक छोटा सा गांव था जो मुख्य हाईवे से कुछ किलोमीटर अंदर था। राज ने मजाक करते हुए कहा, क्या लगता है यहाँ जाना चाहिए, कुछ न्यू एडवेंचर हो जाएगा गाइस। तभी रिया को यह बात ठीक नहीं लगी। उसने कहा, रहने देते हैं राज, पता नहीं क्या होगा, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसकी बात सबने अनसुनी कर दी और समीर ने कहा, रिया, तुम कितना सोचती हो, कुछ नहीं होगा, हम सब हैं। ये सब कह के सभी हंसी में मजाक करते हुए आगे बढ़ते गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये रास्ता इनकी लाइफ का सबसे बड़ा खतरनाक मोड़ लेने वाला है। लेकिन जैसे जैसे वे प्रेतपुर के पास पहुंचे, हवा में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। सड़कों पर कोई नहीं था, न कोई कार न कोई बस। ये गांव लगभग खाली सा लग रहा था और चारों तरफ एक अजीब सा घना अंधेरा छाया हुआ था और चारों ओर हल्का हल्का सा धुआं फैला हुआ था। तभी दीपा ने डरते हुए कहा, दोस्तों, लगता नहीं है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गलत है। राज ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, बस एक शांत सा गांव होगा। लेकिन फिर एक साया उनके सामने आ गया। एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी पहने हाथ में लकड़ी का डंडा ली खड़ी थी। उसने घूरते हुए कहा, तुम लोग कहाँ गए हो? इस रास्ते पर कोई नहीं आता। समीर, दीपा और रिया तो डरकर एकदम चुप हो गए, लेकिन राज ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें हाईवे तक पहुंचा सकती हैं? बूढ़ी औरत घूरते हुए बोली, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? यह रास्ता बहुत खतरनाक है, जो यहाँ आता है वह वापस नहीं लौटता। राज ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, यह गांव हमेशा घेराबंदी में रहता है। जो भी इस रास्ते से आता है उसे यहाँ की आत्माएं पकड़ लेती हैं। एक बार यहाँ फंसे तो बाहर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि ये आत्माओं का नगर है। राज ने हंसते हुए कहा, आपको लगता है हमें डराना आसान होगा? वही दीपा, रिया और समीर डर के मारे चुप खड़े रहे। तभी बूढ़ी औरत ने उसने गहरी आवाज में कहा, तुम लोग खुद देखोगे। और ये कह के अचानक गायब हो गई। ये देखकर सभी शॉक हो गए और सभी के चेहरों पर डर छा गया। फिर वे आगे बढ़े और गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी और खिड़कियां बंद थीं, जैसे कोई बहुत सालों से यहाँ नहीं आया हो। तभी दीपा बोली, यह तो और भी डरावना है, चलो वापस चलते हैं। और रिया ने भी डरते हुए हाँ कहा। वही अब समीर भी घबरा रहा था, लेकिन राज जो साहस दिखा रहा था और बोला, कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ एक बार अंदर जाकर देखते हैं। वही सबने उसे ना कहा समझाया, लेकिन राज ने किसी की नहीं सुनी और वे सभी हवेली के अंदर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक हवेली का दरवाजा बंद हो गया। अंदर अंधेरा था और तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। सभी डर के मारे चुप हो गए। फिर एक एक करके दीवारों पर एक एक नाम उभरने लगे। राज, रिया, समीर, दीपा, सभी के नाम दीवार पर लिखे थे, जैसे किसी ने उन्हें पहले से जान लिया हो। और फिर वो कुछ सोच पाते उससे पहले ही अचानक एक खौफनाक शिला गिरी और चारों ओर लाल धुआं उठने लगा और उनके सामने एक कटा कटा चेहरा दिखा। यह वही बूढ़ी औरत थी जो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा सड़ा हुआ था और उसने गुस्से से कहा, तुम लोग यहाँ फंस गए हो, अब कभी बाहर नहीं जा पाओगे। वे सभी घबराए हुए दौड़ने लगे, लेकिन हर रास्ता बंद था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और भागते भागते अचानक वे फिर उसी जगह पहुंच गए जहां से वे शुरुआत में थे। अब समझ आ गया था कि प्रेतपुर में कुछ अजीब था।
ये गांव एक जाल था जिसमें हर कोई फंसता था। वह बूढ़ी औरत दरअसल यहाँ की आत्मा थी जो नए लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी, और वे जानते थे कि अब वे कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। पर राज ने हार नहीं मानी। अंत में राज ने अपनी आखिरी ताकत से हवेली का दरवाजा खोला और वे जैसे तैसे बाहर निकल पाए। तभी वे सब मारे गए। अब राज, रिया, समीर और दीपा भी उसी का हिस्सा बन चुके थे, जिनकी आत्माएं कभी नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि उनकी आत्माएं अब प्रेतपुर में हमेशा के लिए बसी थीं।